देखिए जो कल हमारा होने वाला है बैंक निफ्टी है, इसकी एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में हमारी क्या स्ट्रेटेजी वहां पे होनी चाहिए, इस बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पॉइंट ये समझना ये है कि आज हमने सुबह सुबह जो लेवल हुआ था उसमें बताया था, चर्चा किया था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, काफी स्ट्रॉन्ग सा गैप है, और इसी लेवल का डिस्कशन हुआ था। और साथ में देखेंगे दिन भर मार्केट इसी में उलझा रह गया, इसके लोअर एंड से अपर गया, अपर एंड से लोअर आया, बहुत ज्यादा कुछ मूव यहाँ पे देखने को मिला नहीं है। इसको तोड़ा लेकिन इस जगह पे आ गया। तो अभी क्या है, और इसमें दो है, इसके आगे अगर पास करता है तो एक और यहाँ पे गैप बहुत तगड़ा सही है। गैप की बात करें तो 450 से लेकर सीधा सीधा 4800 के पास तक ले जाएगा। मतलब ये जो गैप है काफी हेवी गैप है। ये लगभग हमारा 350 पॉइंट के आसपास का गैप हो रहा है। तो यहाँ से एक मूव 250 से लेकर 450, 200 पॉइंट का एक स्मूथ राइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर एक ठीक ठाक मोमेंटम पकड़ता है डाउन साइड में, तो ये गैप जो दिया हमारा, ये इसको आके यहाँ पे फिल करने की कोशिश करेगा। जो फेयर वैल्यू गैप दिया हुआ है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है दरअसल ना, मार्केट में एक इम्बैलेंस होता है बायर और सेलर के बीच में, जहां अचानक से प्राइस हो जाता है, जो मूव कर जाता है, उसकी वजह से गैप क्रिएट हो जाता है। और मार्केट उस गैप का जो अनफिल्ड ऑर्डर होता है उसको हमेशा फिल करने के डायरेक्शन में जाता है। फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा काम करता है। आज देख सकते हो इसका रिजल्ट। ये फेयर वैल्यू गैप हमने शेयर किया हुआ आज का, तुम पहले का जो सुबह का वीडियो भी देख लेना, और टेलीग्राम में भी शेयर किया, इसके बारे में अपडेट देख लेना। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसी के बीच में उलझ के रह गया, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो जो ट्रेडिंग प्लान होता है ना अपना, बहुत क्लीन ट्रेड करते हैं, ऐसा भागा भागी का ट्रेड नहीं करते। जैसे देखोगे इस फेयर वैल्यू गैप से निकला था तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिया था इसके लोअर एंड से। यहाँ भी इस फेयर वैल्यू के टॉप एंड से बात करेंगे ना, जो फेयर वैल्यू गैप उसके लोअर एंड से अपसाइड और टॉप एंड से डाउन साइड। तो यहाँ टॉप एंड से ऊपर बात करेंगे तो 48,248 से लगभग 991 के पास तक, मतलब 200-250 पॉइंट का मूव दिया था। हाँ, मोमेंटम ज्यादा नहीं था, इसलिए जो प्राइस था उसमें बहुत ज्यादा इजाफा उसमें हुआ नहीं था। थोड़ा सा देखेंगे तो एक एक जैसे प्रीमियम है, इसे बोला जाएगा तो गलत है कि इजाफा नहीं हुआ था। लगभग लगभग अगर देखें तो डाउन साइड के मूव में भी 2:30 बजे के आसपास में अगर कोई एंट्री बनाया होता, 2:30 के आसपास में, बहुत ज्यादा नहीं, 2:30 में यहाँ पे भी एंट्री बनाया होता, तो एक ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ पे मिला था। और इस मोमेंटम में हम बात करेंगे कि 47,500 का पुट ऑप्शन का बात करेंगे, इसी को हमने लिया था ट्रेड में। तो इस पुट ऑप्शन का जो बात था वो 32 से बढ़ के लगभग लगभग एक बार तो 57 भी हिट किया था, और 50 पे भी क्लोजिंग दिया था, कुछ 52 के आसपास में हमारा एग्जिट हो गया था वहां पे। तो एक मूव तो आया था। तो इसी साइड में मूव प्लान करेंगे। 47,989 है ना, तो इसका डाउन साइड में जो मूव होता है 47,640 तक, ये जो हमारा एक राइड है वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि इसमें कोई गैप ऐसा फील नहीं करना है, तो बहुत स्मूथ इसका जो मूवमेंट है वहां पे हो जाएगा। हायर टाइम फ्रेम में जो गैप होता है, जो गैप थ्योरी होता है ना, बहुत बेस्ट काम करता है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल ये तीन तरह करता है ना, वो सब नहीं होता है। एज ए ट्रेडर आपको एक सही लेवल का इंतजार करना पड़ता है, जहां पे सही एंट्री बनाना पड़ता है और सही डायरेक्शन में जाके प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। अगर इस जगह हमने एंट्री बनाई है तो कहाँ तक हमें वेट करना चाहिए और कहाँ तक उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप एक अच्छे ट्रेड को पूरे के पूरे जो प्रॉफिट होता है उसको बुक नहीं करोगे, तब तक इस मार्केट के जो रफ वेदर होते हैं उसमें सर्वाइव कैसे करोगे। तो इसके लिए जो गैप का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, दिस फेयर वैल्यू गैप, इस जोन का अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होना बहुत जरूरी है। ये जो दरअसल में होता है ना, ये सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम लोग आई आईटीसी कहते हैं, इनर सर्कल, आईसीटी कहते हैं, इनर सर्कल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही काफी, इसमें जो छोटा सा पार्ट होता है इसका फेयर वैल्यू गैप का, इसके बाद ही बहुत सारी थ्योरीज होते हैं। एंड यू पुट देम टुगेदर, तो आप काफी रिलैक्स होकर इंतजार करोगे अपने बारी का। जब भी आपका बारी आएगा, जब भी आपको मार्केट में सही तरीके का एंट्री मिलेगा, तो आप वहां पे एंटर करोगे, काफी अच्छा प्रॉफिट वहां पे बुक करने की कोशिश करोगे और अच्छे तरीके से बुक भी कर लोगे। तो पॉइंट ये होता है कि जो मार्केट अभी मेरा दिया है निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो इसमें खासा आज मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। इसका अगर हम वनडे चार्ट पे चल जाते हैं, तो वनडे चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि अभी जो मार्केट में हमारा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये कैंडल में अगर देखेंगे तो ऊपर से यही हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जनरेट हो गया है। और इस गैप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर से काफी हेवी रिजेक्शन लेकर मार्केट यहाँ पे नीचे आया। तो ये इसी दो जोन के बीच में अटका हुआ रहेगा, इसके बाहर जाने का चांस कम है। और इसको तोड़ता है तो काफी हेवी से गैप वहां पे देखने को मिलता है। ये जो गैप होता है नीचे का, जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन का काम करेगा इसमें, इसको जल्दी नीचे की तरफ फॉल नहीं होने देगा। तो अगर यहाँ से डिप लेता मार्केट तो यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर जाने में काफी डिफिकल्टी है उसको, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा 48,800 का, तब तक इसमें अपसाइड का प्लान हम नहीं बना सकते, इसमें नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसी जोन में अटका हुआ है। तो अब जब भी 48,000 पे जाए आसपास में तो खरीद लो, नीचे साइड में 100-150 पॉइंट का वो मिल जाएगा। और अभी नीचे में इसके 47,600 तक के पास में आपका बना हुआ है, मतलब 400 पॉइंट का डाउन साइड का मूव इसमें अभी पॉसिबल है, जिसको आप इनकैश कर सकते हो सही तरीके से मूव को पकड़ते हो तब। तो पॉइंट यही होता है कि चीजों को सही टाइम पे समझ के सही डायरेक्शन में एक्शन करना और सही लॉजिक को रखना, ये बहुत जरूरी होता है। और इस तरह के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जो ट्रेडिंग के होते हैं, लाइक फेयर वैल्यू गैप का ट्रेडिंग, जो ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेडिंग होता है आपका, कैसे जो हमारा स्मार्ट मनी का कहानी होता है, कैसे वो काम करता है, लिक्विडिटी ग्रैप कैसे होता है, लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है, लिक्विडिटी रन कैसे होता है, इस सारी चीजों को अगर सीखना चाहते हो डिटेल में और अपने
आप कोई प्रोफेशनल ट्रेडर बनाना चाहते हो, ना कि टाइम पास जो यूट्यूब पे बैठ के लोग के लाइव स्ट्रीम देखते हुए टाइम पास करते रहते, एक दूसरे से बातें करते रहते हो, वो चीज नहीं है। अगर वो तो मैसेज बिल्कुल मत ड्रॉप करना, वीडियो को स्किप कर देना, मेरा कंटेंट तुमको पसंद नहीं आया क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तुमको। और अगर थॉरली आप चीजों को अच्छे तरीके से इन डेप्थ में समझना चाहते हो, ट्रेडिंग का करियर बनाना चाहते हो और इसे सीखना चाहते हो, दरअसल सीखना नहीं ट्रेन होना चाहते हो इसमें, तो आपकी एक छोटी सी आपके 1 to 1 हमसे एक बात होगी और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आप ट्रेनिंग करने के लायक है कि नहीं है। अगर आप होंगे देन विल बी सिलेक्टेड, बिकॉज़ हम बहुत ही छोटे से ग्रुप यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 लोगों को ये चीज़ें सिखाते हैं सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, जिसमें आपका पूरा ख़्याल रखा जाएगा, आपको सारी थ्योरी बताई जाएगी, आप ट्रेड करेंगे, अपना ट्रेड एनालिसिस देंगे, हर एनालिसिस पे आपका कमेंट दिया जाएगा, आपकी जो भी गलतियाँ होंगी, जो भी आपके अंदर कमी होगी, जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको टास्क दिया जाएगा, चीज़ों को काफ़ी सही तरीके से मॉनिटर कराया जाएगा। ठीक वही जैसे क्लास 10th के बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए उसके मैथ के टीचर हर रोज़ उसकी कॉपी चेक करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं। आपका जो ट्रेडिंग है उस पे ऐसे ही काम किया जाएगा, आपकी साइकोलॉजी को बहुत मजबूत कर दिया जाएगा सो दैट उसके बाद आप एक अच्छा ट्रेडर बन सके। आप चाहते हैं इस तरीके की ट्रेडिंग सीखना, देन नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस पे जॉइन कीजिएगा, सारा डिटेल वहाँ अवेलेबल है एंड विल मीट सून। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।